देख रहे हैं वेब न्यूज़। हमारे साथ अलका जी हैं जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के एमसीडी से। हम उनसे बात करेंगे। अलका जी, सबसे पहली बात स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अलका जी, मैं 203 वार्ड में खड़ा हूँ और यहाँ पर तमाम सारी समस्याएं, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। अगर अलका राघव चुनाव जीतती हैं तो सबसे पहली उनकी प्रायोरिटी क्या होने वाली है? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि पहले जो एमसीडी थी वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में थी, तो हमें उन्होंने 5 साल में 1 भी रुपया फंड नहीं दिया, जिसकी वजह से सफाई व्यवस्था ठीक चली। हमने उसके बावजूद, कम संसाधन होने के बावजूद भी एमसीडी में हमने बहुत अच्छा काम किया। 5 साल घर घर टीपर जाते हैं, छोटी छोटी गलियों में रिक्शे जाते हैं, कॉम्पैक्टर मशीनें, कूड़े खत्ता ढलाव घर, पहले आप जाते थे तो ढलाव घर के बाहर कूड़ा रहता था, लेकिन अब क्या है कि कूड़ा जो है कॉम्पैक्ट हो गया, ढलाव घरों को बंद कर दिया गया। वार्ड में बहुत कई जगह डार्क स्पॉट थे, तो हमने बहुत ज़्यादा एमसीडी के थ्रू लाइटें लगवाई। पहले सारे वार्ड में पीली लाइटें रहती थी, लेकिन हमने उसको चेंज करके एलईडी लाइट में चेंज किया, जिससे पावर सेव भी हुआ। तो हमारे पास मुद्दे बहुत हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने फंड नहीं दिया, तो इसकी वजह से हम नालियाँ और गलियाँ नहीं बना पाए। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी यही है कि जैसे ही हम एमसीडी में जीत के आते हैं, हम नालियाँ और गलियाँ दोबारा बनाएंगे। जी अलका जी, आप बहुत सारे लोगों से मिल रहे होंगे, तमाम सारी सभाएँ कर रहे होंगे, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। लक्ष्मी नगर से भाजपा बहुत भारी मतों से जीत के मैं आऊँगी, और लोगों को पता है कि ये बहरूपिया है। इसने अब एमसीडी को पंगु बनाने के लिए, एमसीडी अच्छी तरीके से ना चले, इसलिए इसने ऐसा किया। कोरोना काल में जब ऐसी स्थिति थी सबके सामने, इसने विषम स्थिति में भी हमारा एमसीडी का एक एक कर्मचारी, जिसके पास तनख्वाह हमारे पास नहीं थी देने, उसके बावजूद भी हमारे साथ खड़ा रहा। और निगम के कर्मचारियों ने उस समय कोरोना काल में भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी इस भूमिका को देखते हुए उनके चरण धोए। तो भाजपा बहुत अच्छे वोटों से यहाँ से जीत कर आएगी। जी बिल्कुल। मीना जी हमारे साथ है। मीना जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप भी लगातार कैंपेन में हैं, लगातार लोगों के बीच जा रही हैं, क्या माहौल बन रहा है? माहौल में अगर कहूँ तो भाजपा जो है कहने में विश्वास नहीं करती, करने में विश्वास करती है। हमारे मोदी जी ने जो कहा वो तो करके भी दिखाया, और जो नहीं कहा वो भी करके दिखाया। तो माहौल तो बना बनाया है। भाजपा पहले भी जीती थी, अब भी जीती थी। 15 साल एमसीडी में रही तो काम हुए। अगर कुछ काम नहीं हुए तो उसके लिए हम आपके सामने हाजिर हैं, और वो भी इस वजह से नहीं हुई क्योंकि एमसीडी में जब फंड केजरीवाल की तरफ से मिलना था वो मिला ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की जो कमी रह गई, उसके लिए अगर मैं ये कहूँ कि मैं ये वादा करूँगी, मैं वो वादा करूँगी, नहीं, मैं तो ये कहूँगी जो मेरा क्षेत्र का वासी एक एक आकर मुझे कोई भी ये कहेगा ना कि मेरे को ये दिक्कत है, मेरे यहाँ ये परेशानी है, उसको सॉल्व किया जाए, वो तुरंत करी जाएगी। क्योंकि जो वादे करते हैं वो वादे वो केजरीवाल करते हैं, हम करने में विश्वास करते हैं। तो मैं तो ये चाहूँगी एक एक क्षेत्रवासी अगर एक एक वोट जो हमको दे रहा है, तो वो एक एक वोट हमारे लिए बहुत कीमती है, और उन वोटों की कदर हम इस तरह से करेंगे कि उन्होंने अगर जो काम हमें आकर मेरे कार्यालय में, इनके कार्यालय में, एक ही बात है, मैं ये नहीं कहती अलका राघव बनी या मैं बनी, बात एक ही है, क्योंकि हम एक ही भाजपा से कार्यकर्ता हैं। ठीक है, तो कोई भी आएगा तो मेरे लिए तो मैं कहती हूँ मोस्ट वेलकम। आप हमें आकर ये बताइए कि बहन जी ये काम है, और अगर हम ना करके दें उसको, तब आप एक बार कहिएगा कि बहन जी ये काम नहीं हुआ। तो हमारा तो एक ही सिद्धांत है, हम करने में विश्वास करेंगे, कहने में नहीं। हम कह दूं मैं ये काम करूंगी, मैं वो काम करूंगी, नहीं जी। आप आइए, आप हमें मुश्किलें बताइए, दिक्कतें बताइए कि यहाँ ये दिक्कत है। अगर हम उसको ना करें तब हम आपके कसूरवार हैं, और इसके लिए हम तैयार हैं। हम हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि कोई भी आएगा कार्यकर्ता, कोई भी क्षेत्रवासी आएगा, चाहे वो पेंशन का हो, जो कितने टाइम से केजरीवाल जी ने बंद कर रखी है। सबसे पहली प्रायोरिटी ये रहेगी, जो बुजुर्ग जो पेंशन के लिए इतने बेचारे परेशान रहते हैं कि वो कई बार क्या होता है फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता, तो उनकी पेंशन चालू कराई जाएगी। ठीक है, अगर नाली खड़ंजा ये सब चीज़ें, तो ये हमारी तो ज़रूरत ही है और यही हमारा काम है। इसके लिए मैं कभी क्षेत्रवासियों को ये नहीं चाहूँगी कि उनको नाराज़ होना पड़े। हम इस काम को हमेशा अपना पहली प्रायोरिटी रखेंगे। और क्योंकि मैं ये कहूँ मुझे ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, नहीं, मुझे नहीं पता, क्षेत्रवासियों को ज़्यादा पता है। वो जाकर अगर हमें आकर बताएंगे बहन जी ये काम होना है, तो वो काम हम करके दिखाएंगे। मैं इस चीज़ में विश्वास करती हूँ। 4 तारीख को भाजपा को वोट देके भाजपा को मजबूत बनाइए, मोदी जी को मजबूत बनवाइए, अलका राघव जी को मजबूत बनवाइए। हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय भारत,
शुक्रिया। थैंक यू। अलका जी, अगर लास्ट में मैं कहना चाहूँ कोई अपील अगर आप करना चाहें लोगों से, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं लक्ष्मी नगर से हम बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं। लक्ष्मी नगर की जनता हमारे काम पर वोट करेगी और मैं सबसे यही अपील करूंगी कि आप एक अच्छी सरकार लाइए, एक सच्ची सरकार लाइए। भाजपा का तो मोदी जी का तो नारा ही है इस एमसीडी में हम लेके निचले, सेवा ही विचार नहीं खोखले प्रचार। हम प्रचार नहीं करते, हम सेवा करते हैं। और मैं तो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जिसका इतिहास ही सेवा का रहा है। सेवा भाव को देखते हुए ही निगम ने मुझे प्रत्याशी के रूप में उतारा और लक्ष्मी नगर की जनता इस पर वोट करेगी और भारी मतों से मुझे जिताएगी। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं आज वोट मांग रही हूँ, कल एक इतिहास रचा जाएगा। 5 साल बाद जब मेरा कार्यकाल ख़त्म होगा तो लोग कहेंगे कि निगम पार्षद ने एक इतिहास रचा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अलका जी, आपने बात की। और सबसे बड़ी बात की, आपको मैं सुन रहा था मंच से आपको कहा गया कि आप स्कूटी बहुत तेज़ चलाती हैं, वहीं कहा गया कि आप उससे तेज़ काम करेंगी। तो हमारी तो उम्मीद यही है कि आप पार्षद बनेंगी तो बहुत तेज़ हैं, काम करेंगी। शुभकामनाओं के साथ फिलहाल आप लगातार हमारे जुड़े रहिए, हम लगातार ऐसे प्रोग्राम को हम लेकर आते रहेंगे। नमस्कार। और जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। इस बेटी ने याद कर लिया श्रीमती। तो जैसा कि और आइए मीना जी मंच पे आइए। मीना खन्ना जी हमारी जिले की प्रवक्ता हैं और आज हमारे बीच में हैं। बाकी लोग बैठ जाइए, स्थान ग्रहण करते रहिए। अब इनके लोग और आने अभी कुछ अन्य कार्यकर्ता भी आ रहे हैं। आप सभी बहनों का, सभी भाइयों का यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगी। जो बहन अलका राघव को जो आप अपना आशीर्वाद देने आए हैं, उसके लिए सभी का आपका अभिनंदन, वंदन, आपको कोटि कोटि नमन करते हैं। और हमारी जो प्रत्याशी जो हमारे शेष नेतृत्व में यहाँ आपके प्रत्यक्ष आपको दिए हैं, बहन अलका राघव जी, ये बहुत ही कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता रही, जो अपनी स्कूटी पे हर वक्त घूम घूम के सभी अपने वोटर्स का, सभी अपने क्षेत्रवासियों का हमेशा सहयोग में खड़ी रही हमेशा। इनका बैलेट नंबर आई थिंक भूषण जी 2 है और 4 तारीख का दिन होगा, कमल हमारा चिन्ह होगा। और आप सभी से गुजारिश करूंगी कि कहते हैं ना, कुछ को मैं जगाती हूँ, कुछ को आप जगा दो, कुछ शोर मैं मचाती हूँ, कुछ शोर आप मचा दो।